सरकार का तीसरे कार्यकाल का ये प्रथम बजट है। इसमें आदरणीय सीतारमण जी ने ये 7वीं बार बजट पेश किया है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कर्मचारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, आम जन के लिए, महिला, उद्यमी, व्यापारी सबका इसमें ध्यान दिया है। सबसे बड़ी बात है इसमें इन्होंने एक छोटी बात को ध्यान दे दिया है, सब्जी पे हम इसका आपूर्ति के लिए ध्यान देंगे, बिहार की सड़कों पर ध्यान देंगे, बाढ़ जाएगी बाढ़ का ध्यान देंगे और किसानों और युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए खेती के संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। ये 2047 भारत विकसित का बजट इसको मैं मानता हूँ। जी सर, बताएं आपको बजट पेश हुआ है, किस तरह से? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी सीतारमण ने आज 7वां बजट पेश किया। आज जो बजट था वो परिवार के हर एक उद्योग हो, युवा हो और महिलाएं हो, उन सबको टच करते हुए, विशेषकर मैं जोधपुर की बात करूंगा तो लेदर जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत बड़ा एक हब है, तो आज उसमें एक्साइज की छूट देकर बहुत बड़े जो एक उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया। एमएसएमई हो और जो प्रशिक्षण करने वाले हमारे जो नए युवा बेरोजगार थे कई समय से, उनके लिए 7,000 रुपए और 6,000 रुपए का भत्ता और साथ ही 7.5 तक का लोन, ये मैं समझता हूँ कि छोटे स्तर से जो उठाने का काम किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, निश्चित रूप से ये आने वाली जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा एक सपना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 5 में आने वाली है, तो ये छोटे स्तर से उठाने का लेकर ये बहुत बड़ा एक जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये आम बजट की जो घोषणा की है वो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने लगातार 7वीं बार यह बजट पेश करके इतिहास बनाया है और लगातार बजट में इम्प्रूवमेंट करते हुए देश भर में विभिन्न वर्गों को लगातार छूट और उन्हें रिलीफ प्रदान करने का कार्य इन्होंने हर बजट में किया है। इस बार भी मध्यम वर्ग को, उद्यमियों को, युवा वर्ग को, महिला वर्ग को, किसानों को और श्रमिकों को, सभी को छूट प्रदान करते हुए एक संतुलित बजट पेश किया। और यह संतुलित बजट मैं समझता हूँ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो एक बहुत बड़ा बजट दिया गया है, यह देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और देश जो 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अवधारणा करी हुई है एक विकसित भारत की, उसमें यह बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। 2024 का बजट आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पेश किया तो युवाओं को के लिए ये बजट निश्चित है। किसानों और वांछित एरियो के लिए भी ये सारे बजट पे ध्यान दिया गया है। 7वीं बार बजट मैडम ने पेश किया है, इसमें पर्यटन का भी बहुत ध्यान रखा गया है। अच्छा बना, आज बजट पेश हो रहा है, एक युवाओं की तरफ से देखें तो कितनी उम्मीदें हैं युवाओं के बजट से? इस बजट के माध्यम से युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं। युवा एक उम्मीद लगा के बैठा है। जिस तरह से इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा इस परिस्थिति के अंदर युवा अधिक से अधिक रोजगार चाहता है। तो सरकार से ऐसा निवेदन है इस बजट के माध्यम से युवा वर्ग का कि ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार एक ऐसे नए कोर्सेज चालू करे, सरकार ऐसे नए कोर्सेज चालू करे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करके उन युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और उसके माध्यम से सरकार ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकाले सेंट्रल लेवल की ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इस तरह से युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद इस बजट के माध्यम से है ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले ताकि युवा आगे बढ़ सके। हम सभी उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से, जैसे अग्निवीर योजना है उसको आगे बढ़ाया जाए 50 से 75%, जैसे रेलों में भर्तियां निकाले जाए। केंद्र सरकार से हमें उम्मीद है, सभी युवा यही चाहते हैं और आशा और उम्मीद है केंद्र सरकार से। सरकार का तीसरे कार्यकाल का ये प्रथम बजट है। इसमें आदरणीय सीतारमण जी ने ये 7वीं बार बजट पेश किया है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कर्मचारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, आम जन के लिए, महिला, उद्यमी, व्यापारी सबका इसमें ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात है इसमें इन्होंने एक छोटी बात को ध्यान दे दिया है, सब्जी पे
हम इसका आपूर्ति के लिए ध्यान देंगे, बिहार की सड़कों पर ध्यान देंगे, बाढ़ जहाँ आएगी बाढ़ का ध्यान देंगे, और किसानों और युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए खेती के संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। ये 2047 भारत विकसित का बजट इसको मैं मानता हूँ। सर बताएं, आप जो बजट पेश हुआ है किस तरह से? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी सीतारमण ने आज 7वां बजट पेश किया। आज जो बजट था वो परिवार के हर एक उद्योग हो, युवा हो और महिलाएं हो, उन सबको टच करते हुआ, विशेषकर मैं जोधपुर की बात करूंगा तो लेदर जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत बड़ा एक हब है, तो आज उसमें एक्साइज की छूट देकर बहुत बड़े जो एक उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया। एमएसएमई हो और जो प्रशिक्षण करने वाले हमारे जो नए युवा बेरोजगार थे कई समय से, उनके लिए 7,000 रुपए और 6,000 रुपए का भत्ता और साथ ही 7.5 लाख का लोन, ये मैं समझता हूँ कि छोटे स्तर से जो उठाने का काम किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, निश्चित रूप से ये आने वाली जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा एक सपना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 5 में आने वाली है, तो ये छोटे स्तर से उठाने का लेकर ये बहुत बड़ा एक जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये आम बजट की जो घोषणा की है वो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने लगातार 7वीं बार यह बजट पेश करके इतिहास बनाया है और लगातार बजट में इम्प्रूवमेंट करते हुए देश भर में विभिन्न वर्गों को लगातार छूट और उन्हें रिलीफ प्रदान करने का कार्य इन्होंने हर बजट में किया है। इस बार भी मध्यम वर्ग को, उद्यमियों को, युवा वर्ग को, महिला वर्ग को, किसानों को और श्रमिकों को, सभी को छूट प्रदान करते हुए एक संतुलित बजट पेश किया। और यह संतुलित बजट मैं समझता हूँ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो एक बहुत बड़ा बजट दिया गया है, यह देश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और देश जो 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अवधारणा करी हुई है एक विकसित भारत की, उसमें यह बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। 2024 का बजट आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पेश किया, तो युवाओं को के लिए ये बजट प्रेषित है। किसानों और वांछित एरियो के लिए भी ये सारे बजट पे ध्यान दिया गया है। 7वीं बार बजट मैडम ने पेश किया है, इसमें पर्यटन का भी बहुत ध्यान रखा गया है।